नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी आध्यात्मिक और भौगोलिक यात्रा पर चलेंगे जो सीधे आंध्र प्रदेश के नल्लामाला पहाड़ियों के घने जंगलों के बीच जाती है। देखिए, श्रीशैलम सिर्फ एक मंदिर भर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं, अद्भुत शिल्पकला और बिल्कुल वाइल्ड प्रकृति एक साथ आकर मिलते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पवित्र मार्ग को थोड़ा और करीब से समझते हैं। खैर, आगे बढ़ने से पहले इस एक बेहद रोचक सवाल पर गौर करते हैं। ये एक ऐसी बात है जो श्री सैलम को बाकी सभी तीर्थ स्थानों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। आखिर पूरे भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां हिंदू धर्म की दो सबसे बड़ी धाराएं, मेरा मतलब है शैव और शक्ति परंपराएं, फिजिकली एक ही जगह पर आकर मिलती हैं? ये संयोग सच में बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि आमतौर पर तीर्थ स्थान किसी एक ही परंपरा पर फोकस करते हैं। और यही वो रेयर कॉस्मिक कन्वर्जेंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, जिन्हें मल्लिकार्जुना कहा जाता है, और माता पार्वती एक शक्ति पीठ के रूप में, जिन्हें भ्रमरांबा देवी के रूप में पूजा जाता है, एक ही छत के नीचे विराजमान है। सोचिए, भारत के उन गिने चुने स्थानों में से ये एक है जहां 12 ज्योतिर्लिंगों और 18 अष्टदाशा शक्तिपीठों की पवित्रता का एक साथ अनुभव किया जा सकता है। एकदम अद्भुत है ना? तो यहाँ हमारे आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप है। हम शुरू करेंगे तो ड्यूअल कॉस्मिक कन्वर्जेंस से, फिर देखेंगे लेजेंड ऑफ माउंट क्रॉन्चा, उसके बाद नल्लामाला फॉरेस्ट की यात्रा, पताला गंगा में शुद्धि, और आखिरी में शाइवाइट और शक्ता परंपराओं को समझेंगे। चलिए, इन कॉस्मिक ओरिजिन से लेकर प्रैक्टिकल ट्रैवल रूट्स तक का ये सफर तय करते हैं। पहला सेक्शन, द ड्यूअल कॉस्मिक कन्वर्जेंस। शुरुआत करते हैं इस स्थान की सबसे बड़ी महत्वता से और देखते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ है जो इसे भक्ति का एक ड्यूअल पावर हाउस बनाती है। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये ड्यूअल स्टेटस, यानी अष्टादश शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक का साथ होना, शैव और शाक्त दोनों परंपराओं के श्रद्धालुओं को अपनी तरफ खींचे चला आता है। इससे एक ऐसी मिलीजुली भक्ति और श्रद्धा का माहौल बनता है जिसका कोई मुकाबला नहीं। अब चाहे वो सातवाहना, चालुक्य या विजयनगरा साम्राज्य के दौर की इंस्क्रिप्शंस हों, पिछले लगभग 1500 सालों से ये जगह अपनी दिव्यता बनाए हुए है। दूसरा सेक्शन, लेजेंड ऑफ माउंट क्रॉन्चा। अब थोड़ा पौराणिक कथाओं की तरफ रुख करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में देवताओं की एक ऐसी कथा मिलती है जो असल में बेहद मानवीय है। क्रोध, माता पिता का प्रेम और उनसे बिछड़ने का दर्द। ये टाइमलाइन काफी दिलचस्प है। कथा के अनुसार भगवान गणेश और कार्तिकेय के बीच इस संसार की परिक्रमा करने की एक रेस हुई। गणेश जी ने बड़ी चतुराई से अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और रेस जीत गए। इससे कार्तिकेय इतने क्रोधित हुए कि वो सब छोड़ छाड़कर माउंट क्रॉन्चा चले गए। तब उन्हें मनाने के लिए भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग के रूप में उस पहाड़ी पर प्रकट हुए और माता पार्वती अपने बेटे के अकेलेपन को देखकर वहीं रो पड़ी। बाद में वो एक दिव्य मधुमक्खी यानी भ्रमरांबा के रूप में प्रकट हुई, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बेटे के करीब रह सके। तीसरा सेक्शन, जर्नी थ्रू नल्लामल्ला फॉरेस्ट। अब चलते हैं उस फिजिकल सफर की तरफ जो इस पवित्र पर्वत तक पहुंचने के लिए तय करना पड़ता है। पता है, श्रीशैलम तक का अप्रोच रास्ता अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। ये रास्ता सीधे नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है, जो भारत के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व्स में से एक है। करीब 70 किलोमीटर का ये रास्ता घने जंगलों और खतरनाक मोड़ों से भरा पड़ा है। यहाँ आवास है बाघों, तेंदुओं और स्लॉथ बेयर्स का। तो वो जो एक जंगल का सन्नाटा और वाइल्ड आइसोलेशन होता है ना, वो इस तीर्थ यात्रा को और भी रोमांचक बना देता है। जो लोग खुद यहाँ जाने का प्लान बना रहे हैं, ये टेबल उनके लिए है। हैदराबाद से 215 किलोमीटर की दूरी रोड से तय होती है, जिसमें बस या कार लगभग 5 से 6 घंटे लेती है। कुर्नूल से 180 किलोमीटर और विजयवाड़ा से लगभग 260 किलोमीटर। यहाँ कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो मार्कापुर या कुर्नूल रेलवे स्टेशन पर उतरकर आगे का सफ़र रोड या टैक्सी से ही पूरा करना पड़ता है। बेसिकली एक प्राचीन मार्ग तक पहुँचने के लिए ये आधुनिक लॉजिस्टिक्स का एक बढ़िया ब्रेकडाउन है। चौथा सेक्शन, प्यूरिफिकेशन एट पताला गंगा। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने से पहले सदियों पुरानी परंपरा कहती है कि शुद्धि के लिए नीचे पताला गंगा तक जाना जरूरी है। ये स्टेप्स देखिए जो फिजिकल और स्पिरिचुअल सफर दोनों को दर्शाते हैं। सबसे पहले एक गहरी खाई तक लगभग 852 सीढ़ियां उतरना,
फिर वहां कृष्णा नदी के जल में डुबकी लगाना, जिसे आत्मशुद्धि कहते हैं, ताकि पिछले पाप और कर्म धुल जाएं। और उसके बाद वापस चढ़ाई करके मुख्य मंदिर में शिवलिंग के दर्शन। ये सच में श्रद्धा का एक कड़ी मेहनत वाला सफर है। और वैसे पाताल गंगा का वो शोर करता तेज बहाव और वहां की ऊर्जा इतनी प्रेरक है कि ऐसा माना जाता है कि महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इन्हीं लहरों के पास बैठकर लॉर्ड शिवा पर अपना प्रसिद्ध भक्ति काव्य शिवानंदा लहरी रचा था। इससे ये भी क्लियर होता है कि ये जगह सिर्फ पुरानी परंपराओं का ही नहीं, बल्कि डीप फिलॉसफी का भी एक मुख्य केंद्र है। 5वां सेक्शन, शाइवाइट एंड शक्ता ट्रेडिशंस। श्रीशैलम की असली समृद्धि सिर्फ इसके पत्थरों में नहीं, बल्कि वहां की इंडिजिनस कल्चर और उन त्योहारों में जीवित है जो सालों से मनाए जा रहे हैं। ये कथा बिल्कुल फिट बैठती है इस डिवाइन कनेक्शन को समझाने के लिए। लोकल कथाओं में बताया जाता है कि लॉर्ड मल्लिकार्जुना को चेंचू जनजाति की एक कन्या चेंचू लक्ष्मी से प्रेम हो गया था और उन्होंने उससे विवाह कर लिया। इसीलिए चेंचू लोग दिव्यता के साथ एक अटूट पारिवारिक रिश्ता महसूस करते हैं और मंदिर के अनुष्ठानों में उन्हें विशेष आदर प्राप्त है। अगर आप वहां जाएंगे तो पाएंगे कि चेंचू लोग इस क्षेत्र की एक लिविंग एंथ्रोपोलॉजी की तरह हैं। वो आज भी उन भयानक रास्तों पर वही आसान जिंदगी जीते हैं जैसे उनके पूर्वज जिया करते थे। वो लोग पूरे हक और निष्कपट भक्ति के साथ भगवान को लिंगम मैया और माता को मैसम्मा के रूप में पूजते हैं। असल में यही लोग नलामाला के इन जंगलों के सच्चे संरक्षक हैं। और जब बात आती है महाशिवरात्रि की, तो शैव और शक्ति परंपराओं का ये कन्वर्जेंस अपने एक्सट्रीम पर होता है। चाहे वो सुबह सुबह की सुप्रभाता सेवा हो या दूध और शहद से होने वाला महाअभिषेकम, आधी रात का लिंगोद्भव दर्शन या फिर वो पूरी रात चलने वाला जगारण। लाखों की भीड़ इन रिचुअल्स को जिस उत्साह से करती है, वो माहौल सच में देखने लायक होता है। ऐसे त्योहारों पर और आम दिनों में भी इतनी भारी भीड़ को हैंडल करने के लिए मंदिर ने काफ़ी स्ट्रक्चर्ड दर्शन ऑप्शंस रखे हैं। फ्री दर्शन से लेकर जल्दी दर्शन के लिए शीघ्र दर्शन और यहाँ तक कि स्पर्श दर्शन, जहाँ भक्त एक्चुअली शिवलिंग को स्पर्श करके आशीर्वाद ले सकते हैं। सब कुछ श्रद्धालुओं की सुविधा के हिसाब से बनाया गया है। एक और ज़रूरी चीज़ जो हम मिस नहीं कर सकते वो है इसकी धरोहर का संरक्षण। मंदिर की विजयनगरा एरा शिल्पकला, इसका गोपुरम और 1000 खंभों वाला मंडप सच में बेजोड़ हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये जो रेस्टोरेशन वर्क्स चल रहे हैं, ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये प्राचीन कला और इसका इतिहास आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमेशा महफूज रहे। तो अब इस सब को समझने के बाद जरा एक पल के लिए इस सोच पर गौर कीजिए। आखिर कैसे ये प्राचीन पौराणिक कथाएं, वाइल्ड नेचुरल लैंडस्केप्स और आज की ये आधुनिक भक्ति एक साथ मिलकर ऐसी प्रोफाउंड हेरिटेज बनाते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। ये ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का अनोखा कॉम्बिनेशन तीर्थ यात्रियों और आध्यात्मिक शांति की खोज करने वालों को हमेशा श्रीशैलम की तरफ खींचता रहेगा। तो दोस्तों, इस पर सोचिएगा जरूर।